guys, this is me Pakika Show. Welcome back to my channel, and in this video I'm going to show you 3 very famous places in Jammu Kashmir. So if you are guys planning to go वैष्णो देवी, तो आप उसके साथ साथ इन 3 प्लेसेसों पे भी घूम सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग, ब्यूटीफुल एंड मिस्टीरियस है। तो वैष्णो देवी के साथ साथ घूमने के लिए ये अमेजिंग से 3 प्लेसेस हैं, बाबा जीतू जी, 9 देवियाँ और शिवखोरी। शिवखोरी का व्लॉग मैं अलग से पहले ही डाल चुकी हूँ क्योंकि वो बहुत अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस था। मैंने गुफा के अंदर तक जाके व्लॉग किया है जो आज तक कभी किसी ने नहीं दिखाया है, इसलिए मैंने उसको अलग से फिल्म करके व्लॉग डाला है। तो डू चेक आउट दैट व्लॉग फर्स्ट। तो हमारी वैष्णो देवी की यात्रा ख़त्म करने के बाद हमने अगले दिन कटरा से ही बस ली, जिसने सबसे पहले हमें जीतू जी के दर्शन कराए। तो ये है बाबा जीतू जी का मंदिर जो कि काफ़ी फेमस है, और बाबा जीतू जी की स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कहा जाता है कि बहुत साल पहले जब बाबा जीतू जी जिंदा थे, तब वह अपने घर से, मतलब जहाँ पे अभी उनका मंदिर है, वहाँ से लेके वैष्णो देवी तक पैदल यात्रा करते थे डेली, और ऐसा उन्होंने 12 साल तक किया था। तो इसी चीज़ को देख के माता रानी उनसे इम्प्रेस हो गई और उनको दर्शन दे दिया और वरदान मांगने को कहा। तो बाबा जीतू जी के ना कोई औलाद नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे आपके रूप में एक कन्या चाहिए और 7 धाराओं का जल चाहिए। जिस तरह मैं असंतानता से पीड़ित था, मतलब जिन्हें बच्चा नहीं हो रहा होता है, वैसे ही कोई भी जो भी शादीशुदा जोड़ा मेरे यहाँ पे आए वो 7 धाराओं का जल पिए, जिससे वो भी पीड़ित ना रहे, और ये 7 धाराओं का जल मेरे यहाँ से हमेशा बहना चाहिए। तो यहाँ की ये मान्यता है कि ये 7 धाराओं का जल पी के और इनके दर्शन करके आपकी सारी मनोकामना पूरी होती है और बच्चे की मनोकामना भी पूरी होती है। तो फाइनली हम लोग नवदुर्गा मंदिर पहुंच गए, और काफ़ी मौसम ख़राब हो रखा था उस टाइम पे। लाइक बहुत ज़ोर की बिजली कड़क रही थी और हवा चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि तूफ़ान आ गया हो। बट जब हम यहाँ पे पहुँचे तो बहुत ही खुले दर्शन हुए, क्योंकि हम लोग शाम के टाइम पे पहुँचे थे, शाम के रात के टाइम पे पहुँचे थे लिटरली। तो बहुत ज़्यादा खुले दर्शन हुए। अगर आप सुबह आते हो तो आपको थोड़ी बहुत भीड़ मिल जाती है, लेकिन इस टाइम हम लोग जब गए थे तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, बस हमारे बस के ही लोग थे वहाँ पे। तो यहाँ पे पंडित श्रीधर ने 9 कन्याओं का पूजन किया था। पंडित श्रीधर के बारे में आपको पता होगा, जिन्होंने वैष्णो देवी की स्टोरी पता है जिन्हें, उन्हें पंडित श्रीधर के बारे में भी पता होगा। तो उन्होंने यहाँ पे 9 कन्याओं का पूजन करा था, जो कि साक्षात 9 देवियाँ थी, जो कि उसके बाद यहाँ पे पिंडियों के रूप में विराजमान हो गई। तो ये वही 9 दुर्गा हैं जिन्हें हम लोग अपने घर के अंदर नवरात्रों में पूजते हैं, जिनके मैंने साक्षात अंदर गुफा के अंदर जाके वो भी 2 बार दर्शन करे। क्योंकि पहली बार में जब मैंने दर्शन कर रही थी सब लोगों के साथ, तो मैं जब बाहर आई तो पंडित जी ने मेरे हाथ में ट्राइपॉड देख के मेरे से बोला कि क्या आप रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो मैंने बोला कि नहीं, मेरे पास बस ट्राइपॉड है, मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की अंदर जाके कुछ भी, क्योंकि मंदिरों में अलाउड नहीं होती है रिकॉर्डिंग करना ज़्यादा, तो मैंने नहीं की। तो उन्होंने बोला कि आप अगर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो ये सुन के तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। तो मैं वापस से अंदर गई और मैंने फटाफट से ये सब
कुछ रिकॉर्ड किया। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था दोबारा दर्शन करके, और गुफा के अंदर के नज़ारे अपने फ़ोन में कैप्चर करने का और साक्षात आप लोगों को स्पेशली ये दर्शन कराने का बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये सब करके। मेरे को तो लिटरली ऐसा लग रहा था कि माता रानी वहाँ बैठी है और मेरी सुन ली है उन्होंने, क्योंकि मैं जब फर्स्ट टाइम जब सबके साथ गई थी तो मैं ऐसा सोच रही थी कि यार शिट, मैं काश इसको रिकॉर्ड कर पाती, अपने व्लॉग पे डालती, सबको दिखाती। तो माता रानी ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, दोबारा आओ, अच्छे से रिकॉर्ड करो और कराओ मेरे दर्शन घर बैठे सबको। तो अगली ही सुबह हम लोग पहुंच गए थे कटरा रेलवे स्टेशन, क्योंकि हमारी ट्रेन थी दिल्ली की। हम लोग घर जा रहे थे क्योंकि हमारी यात्रा यहाँ पे समाप्त होती है। बहुत ज़्यादा अच्छा और अमेजिंग एक्सपीरियंस था, अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस था बहुत जगहों का। हम लोग वैष्णो देवी की यात्रा करी हमने, उसके बाद हम शिव खोड़ी गए, बाबा जीतू जी के दर्शन करे, और लास्ट में हमने 9 देवियों के दर्शन करे, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुकून भरे थे। मैं सभी जगहों के सारे व्लॉग में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, तो कभी समय मिले तो देख डालो एक एक करके सारे व्लॉग। मैंने अपनी सारी जर्नी रिकॉर्ड करी है, जो कि बहुत पसंद आएगी आप लोगों को, आई एम श्योर। और अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैं मिलती हूँ आप लोगों को जल्द ही एक और ट्रैवल सीरीज़ के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस।